हाय एवरीवन, सो दिस इज़ आवर मिसलेनियस असाइनमेंट 6 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप अपने आंसर्स मैच करेंगे और आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिए होंगे। अगर सॉल्व नहीं किए हैं, डायरेक्टली सॉल्यूशन देख रहे हो, बहुत ही बुरी बात है। पहले खुद से करके देखो, क्योंकि देखो ये वाला ना पूरा जो असाइनमेंट है इसमें सिर्फ आपको 2017 के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, नेट के, वो भी जून के और दिसंबर के। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपने इतनी पढ़ाई करी है कि आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चन तो सॉल्व होने चाहिए। अब सिंपल सी बात है, नेट में कभी कभी क्या बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या हमेशा आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है 60 में से आपको चॉइस मिले 25 करने की, है ना। तो हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो पहली बारी में देखने से सॉल्व नहीं होंगे, तो उनकी टेंशन नहीं लेनी है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना आपको कि अगर मेरे पास इस असाइनमेंट 33 क्वेश्चन हैं तो मेरे सारे सॉल्व होने चाहिए थे, या फिर 30 तो सॉल्व होने ही चाहिए थे, इतना पढ़ाई करिए। तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो खुद से। सिर्फ इतना सोचो कि आपको एग्जाम में ना 25 अटैम्प्ट करने हैं, आपके 100 मार्क्स आ गए, ठीक है। और ऐसे ही हमें 40 में से 35 अटैम्प्ट करने, वहाँ से वो वाला पार्ट भी सही हो गया। तो सिर्फ इतना रखो कि आपको मैक्सिमम अटैम्प्ट करना है। ऐसे नहीं कि 33 में से 30 होनी चाहिए थी, अगर नहीं हुए तो बस अभी साइड होके बैठ गए, ऐसे नहीं करना। जितना अटैम्प्ट करवा रहे हो उतना अटैम्प्ट करो। और जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, पहले ना ट्राई करा करो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। अगर कोई क्वेश्चन अप्रोच नहीं हो पा रहा है, एक बार ऑप्शन नजर मार लो। ऑप्शन देख के भी नहीं हो रहा है, मतलब नहीं कर पा रहे सॉल्व, छोड़ दो, नेक्स्ट पे चलो। ऐसे करना है। ऐसे नहीं कि एक को लेके बैठे सोचा कि ये तो हमने पढ़ा था, क्यों नहीं हो रहा सॉल्व, होना चाहिए था। तो ऐसे इतना ज़्यादा किसी एक क्वेश्चन के पीछे नहीं लगना आपको, ठीक है। छोड़ना आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो, मैंने आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट नहीं पढ़ाया है और पढ़ने की कोई नीड भी नहीं है। ये बेसिकली हम पढ़ते हैं रेट्रोसिंथेसिस में, और रेट्रोसिंथेसिस से कभी कभी 4-5 साल में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा सिलेबस है, तो हम क्यों पढ़े ऐसा टॉपिक जिससे 4-5 साल में एक बार देखने को मिलेगा क्वेश्चन। इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया है और नीड भी नहीं है उसको पढ़ने की, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ कैसे करना है। इन्होंने बोला है कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो है एसिटाइल एनाइन का, वो क्या होगा। एसिटाइल एनाइन क्या होता है? ये होता है एसिटाइलिन, है ना। एनाइन बोल रहे हैं, ये हो गया हमारा एसिटाइल एनाइन। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट कैसे बताएंगे? एक चीज़ देखो, जब भी हम बात करते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट की, तो वहाँ पर ना एक टर्म, एक तो उम्प्लोंग होता है। आपने उसको ऐसे करके समझो, सिंथेटिक इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इसके प्लेस पे और हम ऐसा ही क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिएक्शन ये देगा, ऐसे ही रिएक्शन और कौन सा दे सकता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ, सपोज ये है, ऐसा कुछ है, ठीक है, और मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे ना इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताओ, इसका बताना है आपको, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट। दैट मीन्स कुछ ऐसा चाहिए जो आपको ऐसा कुछ बना के दे। कैसे करेंगे वहाँ पर? अगर आपने सपोज बेस ऐड करा, इस वाले को देखो ध्यान से एक बारी, आपने बेस ऐड किया, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। अब ये किसी न किसी पे अटैक भी कर सकता है। जैसे मान लो हमने कुछ ऐसे ले लिया कि लेट्स से ये है, हमने यहाँ पे आर डैश लगा दिया, तो अब ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है ना। क्या बनेगा? इधर देखो, ये हो गया O माइनस, ये आर डैश, और यहाँ पर आगे वाली कार्बन लग गई, यहाँ पर अपने पास ये 2 सल्फर हैं, ऐसे, है ना। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? लेट्स से आपने इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो उसके बाद यहाँ पर ये मिलेगा। अब एक चीज़ देखो, हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, इसका भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या मिलेगा हमें? OH आर डैश, यहाँ से दोनों निकलेंगे, और हाइड्रोलिसिस करवाए ना, मान लो H3O+ डाल दिया हमने, वैसे मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में होता है यहाँ पर, तो हमें ये मिल जाएगा, ये मिलेगा यहाँ पर इसके हाइड्रोलिसिस के बाद। तो एक चीज़ देखो, ये वाली, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे ना इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट चाहिए, यानी कि मुझे ये यूज़ ना करना पड़े, इसके प्लेस में कुछ और यूज़ करूँ बट मुझे रिजल्ट सेम मिले, तो अगर आप इसके ऊपर इसको अटैक करवाओगे तो भी आपको सेम ही मिलना है, तो भी आपका प्रोडक्ट यही आने वाला है ना। और ये वाला काम किससे करवाया आपने? इससे करवा लिया, सही है। क्योंकि यहाँ से ये बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे मान लो मैंने ये लिया सपोज, तो अगर आप बेस डाल दोगे, H+ तो निकल से रहा है यहाँ पर, तो ना हमारे लिए ये बनाना डिफिकल्ट है, हम ये नहीं बना पाएंगे। इसलिए इसका ऑल्टरनेटिव ये है, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जिसको हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो हमारे पास इस वाले अनायन का इक्विवेलेंट ये बन सकता था। अब इन्होंने इसके लिए पूछा है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो अब देखो, हटाते हैं यहाँ से, इसके लिए कैसे करेंगे? ऑप्शन डी देखो इसका, एक बार ऑप्शन डी चेक करो। इसमें अगर मैं बेस ऐड करवा दूं, इसमें अगर हम बेस ऐड कर दें तो क्या होगा? जो ये वाला H है वो तो एसिडिक है,
है ना। तो इसको हम आराम से बना देंगे CH3 CH माइनस और NO2 लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे रिएक्शन हमारी ये देने वाला है वैसे रिएक्शन ये भी देगा। जैसे मान लो हमारे पास ये था, ये कार्बन वाला H क्या है, एसिडिक है, बेस डालते निकल जाएगा आराम से। ऐसे यहाँ पर भी क्या है, ये वाला H भी एसिडिक है, बेस डालते आराम से निकल जाएगा। तो जैसे रिएक्शन हमारा ये करेगा वैसे रिएक्शन ये भी करेगा, इसलिए हम ऑप्शन डी मार्क कर देंगे कि जैसे रिएक्शन यहाँ पर है वैसे रिएक्शन यहाँ पर भी है। यहाँ पर हम मान सकते हैं कि कार्बन स्टेबल क्यों, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उस वाले केस में अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, वो स्टेबलाइज कर रहा है कार्बन आयन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हमने ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, कैसे करोगे सॉल्व इसको। और देखो रिसेंटली पूछा गया है। ऐसे ना बहुत बार होता है कि सिंपल आपको कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट पूछ लेते हैं। अभी H प्लस है, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, जाके इसकी लोन पेयर अटैक करेगा इस पे, उसको प्रोटोनेट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने चार्ज न्यूट्रलाइज करवाया, ऐसे करके इधर आएगा प्लस, है ना, कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर। अब जो ये वाला कार्बोकेटाइन है इसको तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है 4 मेंबर्ड रिंग, इसमें है स्ट्रेन, इसको हमें रिलीज करवाना है। तो यहाँ पर अपना प्लस डेवलप हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। क्या करेंगे हम, अल्फा और ये बीटा, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, यानी कि अल्फा पे लगाएंगे प्लस, बीटा का बनाएंगे बॉन्ड इसके साथ। तो ये हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग है पहले से, ये OH है, और अभी ये बन गई है यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग। ऐसे करके यहाँ पर आ गया प्लस, चाहो तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 एंड 4। तुम्हारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, 4 का बॉन्ड बना है इसके साथ। ऐसे हो गया अपना कार्बोकेटाइन यहाँ पर है। अब एक चीज़ देखो, वैसे तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है ना, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है अगर इसको ऑक्सीजन की बैक बॉन्डिंग मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, क्या करेंगे इसको यहाँ पर लेकर आएंगे। बेसिकली अल्फा पे प्लस आएगा जिसको स्टेबलाइज कर देगा ऑक्सीजन का लोन पेयर, और यहाँ पर बीटा का और इसका बॉन्ड बन, यानी कि 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो हमें मिली ये 5 मेंबर रिंग इस तरह से, यहाँ पर ऐसे है, इस पे ये एक और 5 मेंबर रिंग अटैच है, ऐसे करके यहाँ पर प्लस आया है, इस पे लगा हुआ है OH। लोन पेयर देंगे अपना ये, है ना, तो डबल बॉन्ड आएगा, इधर आएगा प्लस, इसको हटा दो यहाँ से, लास्ट स्टेप में H प्लस को निकाल दो, ये बन जाएगा कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। देखो सबके पास ना प्रोटोनेशन करवा रखी है, यानी कि सारे H प्लस लूज करेंगे ना, तो हमें ये पता है कि जो जितना ज़्यादा अच्छा एसिड होगा उसकी pKa वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक बात है। अब देखो इनकी एसिडिटी कंपेयर करने से बेटर है कि हम ना इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस देख लें। तो ये हो जाएगा अपने पास PHNH2 और ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल NH ऐसे, और ये PH2NH, यही होंगे ना बेसिस, तो ये रहे होंगे। अब देखो, अब मुझे ये बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है। ये है फिनाइल रिंग, इसमें क्या होगा, फिनाइल रिंग यानी कि एनिलीन है ना, तो अपने पास ऐसे करके एनिलीन है। अब हम चेक करें इसका बेसिक कैरेक्टर, यानी कि इसको अपने लोन पेयर्स को डोनेट करना है, लेकिन इसके जो लोन पेयर्स हैं वो तो लोकलाइज्ड नहीं है, वो तो डीलोकलाइज्ड है, रिंग के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि इसकी डोनर एबिलिटी डिक्रीज कर गई। ऐसे ही अगर हम ये चेक करें, यहाँ पर तो 2 फिनाइल लगे हुए हैं, तो ये तो इससे भी कम बेसिक है, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है, यानी कि इससे ज़्यादा बेसिक हो गया। इसको मान लेते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेसिसिटी की, तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो अपना 2 है, उसके बाद 1 और सबसे लास्ट में 3। और हमें ये पता है कि जो जितना ज़्यादा बेसिक होता है उसकी कॉन्जुगेट एसिड उतनी ही वीक होती है ना, यानी कि इसकी कॉन्जुगेट एसिड जो है ये वाली, ये सबसे वीक है। वीक यानी कि pK वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है क्या होता है, pK वैल्यू उसकी कम होती है। अब अगर ये वीक है तो ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहने वाली है, pK की वैल्यू इसमें मैक्सिमम, फिर ये और फिर यही ऑर्डर जाएगा आपका, सबसे आगे ये, फिर ये और फिर ये, मार्क करो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कौन सी रिएक्शन है ये है अपने पास बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन। अब देखो जब भी बात आती है रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन की, और आपके पास बाईसाइक्लिक सिस्टम होता है अगर जैसे यहाँ पर है, तो आपको ना डिसाइड करना पड़ता है कि इन दोनों रिंग्स में से किसका रिडक्शन होने वाला है। कैसे डिसाइड करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद करो, हमने क्या बोला था, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी आपके पास ऐसे बायसाइक्लिक सिस्टम हो, आप चेक करोगे दोनों रिंग में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सी रिंग है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी वही इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, है ना। इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रोजन और यहाँ पर लगा हुआ है कार्बन, सिर्फ यही डिफरेंस दोनों रिंग में। अब हमें ये पता है कि जो नाइट्रोजन है वो तो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे हम, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। दैट मीन्स ये वाली रिंग जो है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो रिडक्शन फिर इसी का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो ये जल्दी से एक्सेप्ट कर पाएगा अपना, ठीक है। तो ये वाली रिंग बिल्कुल वैसे के वैसे रहेगी, रिडक्शन सिर्फ इसका होगा। यहाँ पर देखो इस वाले केस में इसको सेम रखा है, इसका रिडक्शन करवा दिया, गलत हो गया ना ये तो। फिर हम यहाँ पर आए, इसको सेम रखा, इसका रिडक्शन करवाया, बात तो देखो ठीक है, ये ना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ना कुछ मिसिंग है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आएगा, इसको करेक्शन कर लेना, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आए, इस वाले केस में इसका करवा दिया रिडक्शन, हटा दो इसको, इस वाले केस में इसका करवा रखा है। हमें ना इन दोनों में डिसाइड करना है कौन सा होगा, क्योंकि रिडक्शन इस वाली रिंग का हुआ है, इस वाले केस में रिडक्शन इसका हुआ है। हमें पता है रिडक्शन इसी का होगा, लेकिन कैसे होगा वो देखते हैं। मैकेनिज्म देख लें एक बार कि डबल बॉन्ड कहाँ पर रहेगा। ओके, तो सबसे पहले ये अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हमने इसको ऐसे ब्रेक करवाया, इसको ऐसे, इधर जैसे ही प्लस आएगा लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। जैसे ही यहाँ से लिथियम का इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बाकी रिंग बना दो वैसे का वैसे, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये यही बना ना। यहाँ से अब ये H निकाल लेगा, चलो इसने तो H ले लिया, इसके बाद फिर से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस बन गया, और लास्ट में वापस से H लेके यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर। तो ठीक कर लेना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द सोडियम इथोक्साइड यानी कि NaOET मीडिएटेड रिएक्शन बिटवीन बेंजोफिनोन, कैसा होता है, ये अपना है बेंजोफिनोन। स्ट्रक्चर गलत में बनाना, वरना तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये हमने बनाया बेंजोफिनोन। उसके बाद बोला है इथाइल क्लोरोएसिटेट, कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं है, बस आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब भी कोई एस्टर होता है, जैसे मान लो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर इसका, अगर मैं आपको ये बोलूँ ये है CH3 COO माइनस Na+, क्या नाम लिखते हो इसका, इसको आप बोलोगे सोडियम एसिटेट, है ना। यानी कि जो एस्टर वाली ऑक्सीजन है उसके साथ में जो भी लगा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ बोल रहे हैं सोडियम एसिटेट, तो ऐसे ही ये बोल रहे हैं इथाइल क्लोरोएसिटेट, यानी कि इथाइल जो है ये वाला ग्रुप जो है ऑक्सीजन के साथ में लगा होगा, ये हमने बनाया एसिटेट। ये बोल रहा है इथाइल, हमने यहाँ पे इथाइल लगा दिया, ये तो हो गया इथाइल एसिटेट। इन्होंने बोला इथाइल क्लोरोएसिटेट, यानी कि इसका एक H हटा के यहाँ पे Cl लगाना पड़ेगा। अब है ये इथाइल क्लोरोएसिटेट, तो एक ये इनकी रिएक्शन करवानी है किसके प्रेजेंस में, NaOET के प्रेजेंस में। अब करवा लो, कैसे करें। अब देखो ये तो है बेसिक, ये तो बेस है ना, और अगर ये बेस है क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा। यहाँ पर तो कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि बेंजीन के प्रोटॉन तो निकलने से रहे, कौन सा निकलेगा फिर, यही बचा है सिर्फ एक यहाँ पर, ताकि डिलोक्लाइज हो पाए, है ना। इस बेस ने इसका H+ निकाल के ये बना दिया। अब क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, है ना। अटैक करेगा तो क्या बनेगा, मैं रिंग को ना फिनाइल लिख रही हूँ ऐसे करके, एक और लगा हुआ है इसके पास, ये बन गया O-, यहाँ पर है CH, इस पर लगा हुआ है एक Cl, यहाँ पर अपना ये COOET। नेक्स्ट स्टेप में Cl बाहर, और ये यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बनेगी। ऑप्शन C जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ लिखा हुआ है NBS2 इक्विवेलेंट, और साथ में फोटोकेमिकल कंडीशन भी है, सनलाइट भी यहाँ पर है। क्या होगा इस वाले केस में, देखो जब भी ऐसा हो कि NBS के साथ में HNu अगर है, क्या करना होता है आपको, इस वाले केस में होता है बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगा, बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगा। तो ये हमारा बेंजाइलिक कार्बन इस पे लगेगा Br2 इक्विवेलेंट है, यहाँ पर भी ले जाएगा ऐसे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट्स टू इफेक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कैसे देखेंगे, जो लिख रखा है ना पहले उसको ध्यान से देखो। यहाँ मुझे दिख रहा है दोनों में कि ये तो अबव द प्लेन था,
और यहाँ पे ज़्यादा कोई चेंज आया नहीं है, सिर्फ इसको बिलो द प्लेन करा है। ऐसा काम कौन करता है? हमने स्पेसिफिकली एक रिएक्शन पढ़ी थी, जब भी हमारे पास डेड लिखा होता है PPH3 के साथ, क्या काम करवाता है वो? उसका काम ये होता है इन्वर्जन करवाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री का OH का, है ना। तो जहाँ पर भी दिखे आपको OH का इन्वर्जन, समझ जाओ वहाँ पे डेड तो पक्का यूज़ होने वाला है, इसके बिना आप इन्वर्जन करवा ही नहीं सकते OH का, ठीक है इतना। दैट मीन्स हम ऑप्शन डी को तो सबसे पहले हटाएंगे यहाँ से और ए को भी हटा देंगे। अब यहाँ पर डेड लिखा हुआ हमें दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। अब देखना है कैसे करना है। ओके, पहले ऑप्शन बी चेक कर लें। इन्होंने बोला है NaBH4। अगर आपने फर्स्ट स्टेप में डाल दिया NaBH4 तो वो सबसे पहले इसको करेगा रिड्यूस और ये बन जाएगा एल्डिहाइड से CH2OH, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। सही बात है। फिर आए यहाँ पर, अब जब ये यहाँ पर अब जब ये डालोगे तो क्या होगा, वो इसको भी इस पर भी अटैक करेगा और इस पर भी अटैक करेगा। देख रहे हो, दोनों को अटैक करने वाला है ये। हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं सिर्फ इस पर रिएक्शन हो, इसमें कुछ ना हो, कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए यहाँ पर, है ना। क्या करेंगे? इससे बेटर रहेगा कि हम पहले ये डाल दें, तो क्या होगा यहाँ पर एसिड है ना, ये बन जाएगा इन्वर्जन होके यहाँ पे ये PH ये बनेगा। इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी आपके नोट्स में है, अपने रिएजेंट वाले नोट्स खोल के देखना, वहाँ पर मैंने करवाया था ये डेड वाला पोर्शन, है ना, एग्जाम्पल करवाया था जिसमें पूरा मैकेनिज्म करवाया था आपको। ये हो गया, ये काम है फर्स्ट स्टेप का। अब क्या है? LiAlH4 है, एस्टर को भी रिड्यूस करेगा। अभी तक क्या हुआ है यहाँ पर, इसे देखो, जब हमने फर्स्ट स्टेप करवाया है तो सिर्फ इतना हुआ है कि यहाँ पे डैश आया ये और ये ऐसे हो गया है। अभी ये भी ग्रुप बचा हुआ है। जैसे हमने ऐड करवाया LiAlH4 तो अब वो एस्टर को चेंज करेगा अल्कोहल में, है ना, ये बन जाएगा OH यहाँ पे और ये भी चेंज हो जाएगा किसमें? अल्कोहल में। इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका वो करेक्ट आंसर रहेगा। द मेजर प्रोडक्ट A and B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। कौन सी रिएक्शन है ये? देखते पहचानने आपको आनी चाहिए कौन सी रिएक्शन है। ये अपने पास है CF रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है, आप देख लेना। CF रिएक्शन क्या होता है? इसमें कार्बन बनेगी, यहाँ पर अटैक होगा एल्डिहाइड के ऊपर। तो पहले तो ये बन जाएगा, मैकेनिज्म आपके नोट्स में है, ये बनेगा पहले तो। इसके बाद 2 इक्विवेलेंट्स ऐड करवा रखे हैं N-ब्यूटाइल लिथियम के। हमने क्या करा? पहले तो ये वाला H निकाल लेगा, ये है ना, बेस वाला काम करेगा ना। H+ निकाला इसने, यहाँ से इधर आया माइनस। जैसे माइनस आएगा एक Br बाहर निकाल दो तो हमें ये मिलेगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और एक लगा हुआ है Br। अब एक और इक्विवेलेंट है, क्या करेगा वो? इसको Br माइनस को हटाएगा यहाँ से और इस कार्बन पे लगाएगा माइनस साइन, ठीक है। अब ये अटैक करेगा किस पे? CO2 पे। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ऐसे। तो ये बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O माइनस, हाइड्रोलिसिस ये हो जाएगा H, यानी कि ऑप्शन ए अपना जो है वो करेक्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इन्होंने बोला इंटरमीडिएट A एंड द प्रोडक्ट B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। कैसे करेंगे वो देखना है सबसे पहले। ये जो है ऐसा सा कुछ हमने कहाँ पर देखा था? यहाँ पर ये भी आएगा, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको कर लेना, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर। ऐसा हमने कहाँ पर देखा था? ये हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक चैप्टर, है ना, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। क्या होता है यहाँ पर? पहले तो यहाँ पर है लोन पेयर्स और इसके ऊपर है चार्ज। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, इसको ऐसे करके इसके लोन पेयर दिला दूँ इसको यहाँ पर, तो क्या होगा इससे? H यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, इसके ऊपर आया प्लस साइन और ये अपना इस तरह से बन गया, ठीक है। यहाँ पर O माइनस, सही है इतना। नेक्स्ट स्टेप में H+ को निकाल दो बाहर, तो ये है। अब क्या होगा? यहाँ पर COOH है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, इस पूरे ग्रुप को नहीं छेड़ रही मैं, सिर्फ यहाँ पे R बना देती हूँ इसको मैंने R मान लिया, ये हो गया RCOOH, ऐसे है। अब ना यहाँ से H+ निकला है, वो जाके प्रोटोनेट कर सकता है इसको, है ना। तो इसको हमने ब्रेक करवाया ऐसे, इसका करवा दिया अटैक। यहाँ पर क्या बनेगा? ये RCOH, एक और OH और एक आगे लग गया ये O जिस पे लगा हुआ है N, और फिर अपना ऐसे हमने बना दिया।
यहाँ लगा देते डबल बॉन्ड S और फिर ये ऐसे ही है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर निकाल देंगे क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH तो स्टेबल है नहीं, तो ये इस तरह से बन गया। ऐसे हम करा सकते हैं, या फिर क्या करें इसको, एक सेकेंड, तो यहाँ पर ये सही बना है, इतना हमने बनाया। ऑप्शन चेक करो एक बार, ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर तो इन्होंने अटैच कर दिया S से, ऐसे ही अटैक करवा दिया, जो कि नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ऑप्शन C या D में से कोई होने वाला है। आगे देखो, अब इन्होंने डाल दिया यहाँ पे Bu3 SN AIBN। देखते समझो क्या बनने वाला है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा यहाँ पर, है ना। ओके, यहाँ पर आते हैं, इस वाले केस में क्या करेंगे आगे देखो, या फिर यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शंस में देख लेते हैं। इसको मैंने ऐसे रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक करा, इसके बाद इसको भी यहाँ से ब्रेक किया ताकि सिस्टम वापस से एरोमेटिक हो जाए, है ना, और यहाँ से इसको हमने निकाल दिया ऐसे करके। तो देखो ये चीज़, ये तो CO2 बन के निकल जाएगा, है ना, CO2 बन के निकल गया बाहर, और ये अपना हो गया पूरा, ऐसे बना दो इसको, यहाँ पे ऐसे था, ये ऐसे बन गया, ठीक है, और ये S पे आया रेडिकल। अब क्या होगा अपने पास, ये तो अटैच हो जाएगा SnBu3 से, और जो ये D है ये जाकर रहेगा इसके ऊपर, यहाँ पे आएगा D आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये रहा, ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा अपना, ये ऑप्शन D। 10th क्वेश्चन, यहाँ पर एक चीज़ देखो, आप ना ध्यान रखेंगे, जब भी आपको किसी सिस्टम में अमीन दिख जाए, साथ में दिख जाए कार्बोनिल, बिना सोचे समझे जाके डायरेक्टली अटैक करवा देना, कैसा भी अमीनो उससे आपको अटैक करवाना है। क्या करेंगे हमने इसको ऐसे ब्रेक करवा के इसका अटैक करवाया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आते हैं, ये इधर आया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर अपना O-, और ये है N, इसके ऊपर लगा हुआ है, एक तो है CH3, एक है H, एक है ये वाला पूरा ग्रुप, ऐसे इस पे आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से इसको निकाला हमने, इसको वापस ले आए, ठीक बात है, इसको भी न्यूट्रलाइज करवा दिया, H+ और ये O- बॉन्ड बनाएंगे, तो अभी देखो ऐसे हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया OH, ठीक बात है। इसके बाद यहाँ पर ऐसे, और ये C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर लगी रिंग कौन सी अपने पास, ये N है, जिसके पास लगा हुआ है CH3, और ये पूरी अपनी रिंग लगाओ आगे, रिंग तो नहीं है, सिंपल सिस्टम है, ऐसे लगा दिया हमने, ये पूरी चेन, एल्काइल चेन, ऐसे हो गया। ऑप्शन देख के आते हैं, कौन सा होगा ये, COH है पहले तो, अच्छा नहीं, अब आगे बचा हुआ है। अगर आप ढूंढ रहे हो ये सब, तो देखो यहाँ पे COH तो कहीं पे है ही नहीं, है ना, एस्टर बन चुका, कैसे बना होगा एस्टर, ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है CH2N2, इसको मैं ऐसे दिखा दूँ, इस पे प्लस इसमें माइनस, है ना, तो अब ये तो बेसिक है, H+ निकाल सकता है, ये एसिडिक है, यहाँ से H+ निकाला इसने, यहाँ पे तो आ गया माइनस, और यहाँ बन गया ये CH3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकाल दी, CH3 आया था, इसने अटैक करा इसके ऊपर, यहाँ से क्या बनेगा ये COOCH3, ठीक बात है। और कौन सा सिस है, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, या तो ये होगा या ये होगा। आगे क्या करेंगे, पहले इसको बनाते हैं, यहाँ पे बना दिया हमने COOCH3। इसके बाद AlCl3 क्या होता है, ल्यूइस एसिड है AlCl3, ल्यूइस एसिड। अब ना सोच के देखो ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में क्या क्या रिएक्शन होती है। एक तो हमने देखा है कि ल्यूइस एसिड से मतलब एक तो होती है डिसल्डर रिएक्शन, और उसके बाद इन रिएक्शन। आपको ना इन रिएक्शन नहीं भूलना है, इन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझ में भी नहीं कहाँ हो जाएगी। आपको जब भी लगे ऑर्गेनिक में कोई क्वेश्चन किसी स्टेप में फंस गया है, एक बार चेक पक्का कर लेना कहीं वहाँ पे इन रिएक्शन तो नहीं हो रही, सही है। ओके, कैसे करवाएंगे, यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा ऐसे बना रखा है, आपको समझ थोड़ा प्रॉब्लम होगी समझने में। यहाँ पर आता है इस वाले केस में, देखो ऐसे बनाना ये। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको मैंने करा ऐसे ब्रेक, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जो यहाँ पे नेगेटिव स्टेबल रहेगा, इधर आया प्लस। नेक्स्ट स्टेप में ये CH3 है ना, यहाँ पर ऐसे हमने दिखाया, ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये H तो लगेगा जाके यहाँ पर, और इसका बनेगा बॉन्ड इसके साथ 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनने वाली, कहाँ पर बनी, ये रिंग, ठीक है। और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड इसके बीच में, तो ऑप्शन D हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। मैं पक्का बोल रही हूँ, हमेशा ना हर बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप में, चाहे छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो, उसमें ना इन रिएक्शन पक्का होते हैं एग्जाम में। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम भूल जाते हैं कि इन रिएक्शन कैसे, मतलब कहाँ पे होने वाली है। तो
तो आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी स्टेप में फंस जाओ एक बार याद कर लेना इन रिएक्शन को, हो सकता है निकल जाओ वहाँ से। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर पहले ऐड करवाया गया है बेस NaH, कहाँ से निकालेगा प्रोटॉन, यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल भी ना दोनों तरफ डिलोकलाइज होगा। इधर आया माइनस, नेक्स्ट स्टेप में Br- निकाला बाहर, इसने अटैक कर दिया इसके ऊपर अटैक, तो या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, ये तो बनने से रहा, इनको हटा दिया हमने। आगे देखते हैं। आगे है एसिड, एसिड है। अब एक चीज़ देखो, जो ये वाला ग्रुप है ना, इसमें वापस लेते हूँ, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, और फिर है टर्शरी ब्यूटाइल यहाँ पर ऐसे करके, और ये है अपना सिस्टम यहाँ पर, बाकी पूरा ग्रुप बना दो CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर अपना ये CH2 CH2 CO2 Me ऐसे करके है ना। अब एक चीज़ देखो, इसका ना इस वाले एस्टर का हम हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं एसिडिक मीडियम में, और ये बहुत फास्ट होती है हाइड्रोलिसिस। रीज़न क्या है, जो एक कार्बोकेटाइन निकलेगा ना यहाँ से बन के, वो स्टेबलाइज होगा। कैसे करवाएंगे, एसिड है ना, H+ देगी, प्रोटोनेट हो गया, इसको ब्रेक करवाया, इसके बाद इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा OH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O करके यहाँ पे प्लस। नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ से निकाल दो, तो यहाँ से अपना ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बाहर चला जाएगा और इसका बेसिकली एसिड बन गया। यहाँ पर हमने एसिड का हाइड्रोलिसिस करवा के, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवा के एसिड बना दी। इतना ठीक है। तो हम ना, हमने तो ये वाला काम किया, इसके बाद क्या होगा आगे चेक करते हैं, कुछ और हो सकता है क्या, क्योंकि ना इन दोनों में से कोई होना है। और हमारे यहाँ देखो दोनों ही केस में क्या है, 5 मेंबर रिंग बनी हुई है, पता नहीं कैसे, ये कुछ फ्रेंड जैसा सिस्टम बना हुआ है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखो, आपको अगर नहीं भी पता मैकेनिज्म तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि इस वाले एस्टर का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है और बहुत फास्ट होती है रिएक्शन। तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप तो निकल ही गया ना, टर्शरी ब्यूटाइल तो हमें दिखेगा ही नहीं, इसमें लगा रखा है, तो उसको हटा दो, इसको मार्क कर दो। मैकेनिज्म नहीं पता तो भी चल जाएगा, ऑप्शन ए मार्क कर सकते हो आराम से। अब ये हुआ कैसे है, कैसे करें, आपने यहाँ से एक सेकेंड, ऐसे रहना है H+ हटाओ, उसको इसका बनाओ माइनस, यहाँ नीचे लगाती हूँ मैं, ठीक है, ऐसे है ये, इसको ऐसे करवाया। हिंट कैसे मिला कि फ्रेंड बन रहा है, कैसे बन सकता है, ऑक्सीजन अटैक करे तभी बन सकता है ना बीच में। इसको करवाया हमने, इसने अटैक करा यहाँ पर, तो क्या बनेगा 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग बनेगी, बनाते हैं। ऐसे हमने बनाई 5 मेंबर रिंग। ऑक्सीजन में 1 है, इसमें लगा हुआ है H, इसको हमने लगाया प्लस, है ना। ये अटैच है कार्बन नंबर 2 से, इसके ऊपर लगा हुआ है डबल बॉन्ड O। इसके बाद कार्बन नंबर 2 गई, ये 1 है, ये 2 है, 3 पे लगी हुई एक चेन बड़ी सी, और वो चेन कैसी है, एक सेकेंड, COCH3, ये 3 हो गया। 4 पे क्या है, 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे है। 5 पे एक तो अपना O- और एक है CH2 CO2 Me। यहाँ से H+ निकालो, ये भी न्यूट्रलाइज, इसको दे दो H+, ये भी न्यूट्रलाइज, ऐसे हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब देखना ध्यान से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे करवा सकते हैं, ऐसे करा, यहाँ से इसको एक H निकाल के दे दें, बेसिकली क्या करवाएं, इसको टोटोमराइज करवा रहे हैं, कीटोफॉर्म थी इनोल फॉर्म बना रहे हैं, ये बन जाएगा, ये वाला पार्ट आ गया, है ना। इसके बाद यहाँ से कैसे करेंगे, वाटर निकाल दो यहाँ से, डिहाइड्रेशन करवा दो, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपने पास करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। NaH है, बेस है, कहाँ से निकालेगा, ये वाला H एसिडिक था, OH का निकाल दिया, O- बचा। CH2 है, ऐसे करवाया, ऐसे अटैक, क्या बनेगा, हटाते हैं इसको, O C डबल बॉन्ड S, और ये S-, अब ये अटैक करेगा यहाँ से I- बाहर गया, मिथाइल पर अटैक करा और ये बन गया ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग करवा रखी है, क्या होता है इसका, सिन एलिमिनेशन। जब हम पढ़ रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्टिंग में, रिएक्शन इंटरमीडिएट करने से पहले हमने देखे थे ऐसे एग्जाम्पल क्या होता है, सिन होता है, यानी कि जिस साइड से हमारा ये निकलने वाला है H भी हमें वहीं का चाहिए, यानी कि वेज वाला H ही चाहिए। तो यहाँ पर तो ये डैश पे है सिर्फ, तो ये निकलने से रहा, यहाँ से निकलेगा वेज वाला, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ यहाँ पर, इस वाले ग्रुप को निकाल दो बाहर, H को भी निकाल के एलिमिनेशन करवा दिया, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड को, किस में है, अपना ऑप्शन C में है। ऐसे करेंगे, ठीक है, 12th का ऑप्शन C। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट्स A and B टू इफेक्ट फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने पढ़ भी रखा है, आपको सिर्फ पता लगाना है कैसे होगा। एक चीज़ देखो, यहाँ पर ना H लगे हुए हैं, है ना, तो कोई भी जो रिएजेंट है वो ऊपर से अटैक कर सकता है, कोई इशू नहीं है,
मैंने आपको दिखाया था ना पूरा, अलग हमने केसेस देखे थे क्लास में अच्छे से रिएजेंट पढ़ते टाइम, कि अगर यहाँ पे एच लगा होता है कोई इशू नहीं है, जो भी रिएजेंट आएगा ऊपर से अटैक करने वाला है ना। ओके, तो यहाँ पर तो नॉर्मल अटैक हो रहा है, OSO4 से भी हो सकता है, एल्कलाइन KMNO4 से भी हो सकता है, दोनों केसेस में हमें ऊपर से मिलेगा OH। अब आता है यहाँ पर इस वाले केस में क्या है, OH नीचे से आए हैं, यानी अटैक नीचे से हुआ, तो ये कैसे पॉसिबल है। ये वाला एग्जाम्पल हमने क्लास में भी किया था। इधर देखो, ये अपने पास है वुडवर्ड रिएजेंट, वुडवर्ड रिएजेंट, यहाँ से हमें मिलते हैं सिस डायोल, और ये है प्रीवोस्ट, यहाँ से हमें मिलते हैं बेसिकली एंटी डायोल्स, यानी कि दोनों OH एक दूसरे के एंटी, अगर एक ऊपर तो नीचे, यहाँ पे क्या है सिस बने हुए ना, यहाँ पर सिस बने हुए हैं, इसीलिए हम ये वाला मार्क करेंगे ऑप्शन बी। सही है ना। ये वाला जो ए है अपने पास वो तो OSO4 भी बना देगा, एल्कलाइन KMNO4 भी बना देगा, कोई इशू नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन बात ये है कि यहाँ पर ये एंटी बनाता है। अगर ये ऐसे होता ना कि एक नीचे एक ऊपर होता OH, यहाँ पर OH यहाँ पे H होता, फिर हम ऑप्शन ए मार्क करते, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 14 देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और ना ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना, ऐसे वाले इस टाइप के, इसको ना स्टार मार्क कर लो। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो भी इस पर स्टार मार्क करो। ऐसे वाले क्वेश्चन ना बहुत बार पूछते हैं, इनफैक्ट रिसेंट डेज में तो काफ़ी बार घुमा फिरा के ऐसा सब पूछते हैं कुछ, तो आपको ध्यान रखना है। इसको आपको देख के समझ में आ रहा है, शार्पलेस एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन है ना, हमें सिर्फ इससे मतलब होता है वैसे तो। ये कैसे करें, इसको घुमाओ थोड़ा सा इस तरफ, लेफ्ट साइड पर है ना, ये लेफ्ट साइड पर है, हमने इसको ऐसे लिखा, ये ऐसे, और ये अपना CH2OH लेफ्ट साइड पे है, प्लस है, कहाँ से आएगा, लेफ्ट साइड पे डैश पे आएगा ना ये, यानी कि अपना इपोक्साइड डैश पोजीशन में बनेगा, तो डैश पे इसमें भी बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, तो ऑप्शन बी और डी तो पहले हमने हटा दिए। अब देखो आगे कैसे करेंगे। ये वाला काम ना जिसने भी पढ़ रखा होगा शार्पलेस एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन वो करवा देगा। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने यहाँ तक कर लिया है और आगे वाला नहीं हो रहा, तो आपको ना ये वाला क्वेश्चन अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। एक चीज़ देखो, इन्होंने ना नेक्स्ट स्टेप में बेस डाल रखा है, अगर मान लो वो नहीं भी डाल रखा तो भी देखो कैसे अप्रोच करेंगे यहाँ पर। मैं वापस बनाती हूँ, कुछ ऐसा सा है ना, ये डैश पे लगा हुआ है ये, और फिर ये ऐसे हमने बनाया, फिर ये। अब यहाँ पर देखो स्ट्रेन है ना, अगर यहाँ पे बाहर हम ना रीजन को नहीं देख रहे, पहले सिर्फ इसको देख रहे हैं सिस्टम कैसा सा बना हुआ है। यहाँ पर स्ट्रेन है ना 3 मेंबर रिंग में, इसको हमने करवाया ओपन, और इसके पास है बेसिकली लोन पेयर्स, तो ये करेगा अटैक। यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बिल्कुल हो सकती है, तो हमने ये करा, यहाँ पे आया डैश पे अपना O-, और ये इसके बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो हम बनाएंगे इसको वेज पे दिखाएंगे ऐसे करके। तो ये तो हो गई अपनी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ से H+ निकाल दो और चला गया इसके पास, हमने ये बनाया। अब आता है यहाँ पर, अब ये अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है S-, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो अटैक करे यहाँ से, मतलब इस तरफ से आए, या फिर यहाँ से अटैक करे। अब क्योंकि ये बल्कि है न्यूक्लियोफाइल, तो ये कहाँ से आना चाहेगा, लेस हिंडर्ड साइड से, तो यहाँ से अटैक करेगा टर्शियरी, ये अपने पास ये लगा लो, टर्शियरी ब्यूटाइल यहाँ से अटैक करेगा। इसको हमने ऐसे करा, इसको अटैक करवाया यहाँ पर, तो बस इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो रहेगा आपका आंसर। 15 देखते हैं, DDQ, इसको देखो, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और वो काम होता है बेसिकली डी प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स, डी प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप। यहाँ पर ये वाला पार्ट है ना अपने पास, यहाँ पे OH था, उसको प्रोटेक्ट कर रखा है इस वाले ग्रुप के साथ। क्या कर सकते हैं फिर हम, इसकी वजह से ये डी प्रोटेक्ट होगा, यहाँ से ये बनेगा, यहाँ से OH बन गया, सिर्फ यहाँ पे H लगा दो, OH बन गया ये, ठीक है। डी प्रोटेक्शन करता है OH ग्रुप की, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, OH को ये डी प्रोटेक्ट करता है, हमने करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखो मैं वापस देती हूँ इसको, PH आयोडीन है, इस पे लगे हुए 2 AC ग्रुप ऐसे, इसके पास अपनी MTD ऑर्बिटल है ना, तो ये क्या कर सकता है, ये अटैक कर, यहाँ पे ना ये बेसिकली रिसीव कर सकता है लोन पेयर्स को। मैंने इस पूरे ग्रुप को R मान लिया, ठीक है, ये ROH लेके चलेंगे हम, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ROH था,
इसने अपने लोन पेयर दिए इसको यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा बना, प्लस यहाँ पर अपना I माइनस और एक ये OAC, एक और OAC और एक फिनाइल। सही बात है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से OAC माइनस बाहर, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ से ये बाहर ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसे करके ये भी न्यूट्रलाइज हो गया, ये एसिटिक एसिड ने बाहर निकाल दी, ये बना है अभी। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ बनाती हूँ, O पे आके लगा है I, देन OAC, देन फिनाइल, ऐसे ही हुआ है। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, निकाल देंगे इसको हम यहाँ से। इधर आया, इस पर आएगा प्लस, जैसे इससे प्लस आएगा इसको मैंने करवाया ऐसे ब्रेक, अब ये ऐसे चलेगा सिस्टम पूरा, और फिर ऐसे कैसे बनेगा यहाँ बताती हूँ मैं। ये अपनी 6 मेंबर रिंग, और ये अभी ऐसे हो गया है ये, और यहाँ पर आया है डबल बॉन्ड O। इसके बाद हमें प्लस आया था, अटैक करेगा मिथेनॉल, यहाँ बन जाएगा OMe। तो ऑप्शन बी जो है आपके पास वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 16, इसको ना आप ऐसे लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, CH2Br ऐसे है। Mg क्या करेगा, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, CH2MgBr हो गया। इसके बाद क्या है, CO2 है, अब ये माइनस है ना, अटैक करेगा CO2 के ऊपर, तो ये बन जाएगा CH2COO माइनस, हाइड्रोलिसिस के बाद OH हो गया। तो ये तो काम हो गया अपने फर्स्ट स्टेप का। फिर क्या है, COCl होल ट्वाइस क्या करेगा, ये इसको Cl बना देगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में बेस डाल रखा है, ये वाला एच निकल सकता है ना, एसिडिक है, यहाँ पर आया माइनस। नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस बाहर, तो हमें ना ओवरऑल ये मिल गया यहाँ पर ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और ये अपना CH डबल बॉन्ड ये ऐसे करके। इसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये फिर से अपने पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्या होगी यहाँ पे 2+2 रिएक्शन, और फिर ये बन जाएगा। कहाँ पढ़ा था हमने, फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ा था ना, फोटोकेमिस्ट्री में नहीं, पेरिसाइक्लिंग में 2+2 ऐसी रिएक्शन होंगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। कैसे बनाएंगे, देखो इसका बॉन्ड, इस वाली कार्बन का बॉन्ड इस वाली कार्बन के साथ, इस वाली कार्बन का बॉन्ड इस वाली कार्बन के साथ, और हमें फिर ये सिस्टम मिलेगा, ऑप्शन डी। 17 देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, कौन से असाइनमेंट में, ये हमने कहा था पेरिसाइक्लिक वाले में। कैसे करेंगे, यहाँ पर है लोन पेयर नाइट्रोजन के पास, इधर है CHO, अटैक तो करेगा इसके ऊपर ये, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे हमने लिखा, ये हो गया अपना O माइनस, एक H इसके पास पहले से था, नाइट्रोजन ने अटैक कराया यहाँ पर, एक इसके ऊपर लगा हुआ CH3, एक था H, लोन पेयर दे तो प्लस आ गया, और इसके ऊपर लगा हुआ अपना ये CH2, CH ने C है बस ऐसे, और ये OH और ये CH3, है ना। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H+ निकालो, इसको दे दो, हो गया सब न्यूट्रलाइज। नेक्स्ट स्टेप में PTS है, एसिड है, फिर से क्या कर सकता है, इसको प्रोटोनेट कर सकता है, यहाँ से वाटर निकालेंगे प्रोटोनेट करवा के, लोन पेयर दे देगा अपने ये, है ना। तो क्या मिला हमें, हटाया हमने इसको यहाँ से, और हम यहाँ तक पहुँच गए अभी ऐसे। ठीक है, इतना कैसे करेंगे आगे, 1, 2 and 3, 1 रिफ्लक्सिंग है, देखो हीटिंग है, हिंट भी आपको मिल रहा है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ पर क्या होने वाली है, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। कैसे करवाएंगे, 1-1 वाले बॉन्ड को ब्रेक करा, 3 और 3 में बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर 1-2 के बीच में बॉन्ड आएगा, 2-3 का डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन हुई, नाइट्रोजन इन्वॉल्व है ना, एज अ कोप हो गई, तो या तो ऑप्शन ये होगा या फिर ये वाला होने वाला है। आगे क्या करेंगे, बनाते पहले इसको, हमने ऐसे दिखाया, यहाँ पर अपना ये कार्बन है, यहाँ पर हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक H भी लगा हुआ है, ये हो गया CH3, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, ठीक है, और इस वाले कार्बन का बॉन्ड अपना इस वाली कार्बन के साथ, फिर एक और कार्बन, कार्बन नंबर 2 और 1 के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH और यहाँ पर है CH3। तो भी यहाँ पे नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड है, तो प्लस लगाओ यहाँ पर, ऐसे हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एक सेकेंड, यहाँ पर देखो इधर आया नेगेटिव, सही है, इसको हमने बॉन्ड को ब्रेक करवाया ऐसे, तो कार्बन नंबर 1, 2, 3,
4 and 5, 1 और 5 में बनेगा बॉन्ड, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास ये मिल जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। कौन सी रिएक्शन है? मैनिक रिएक्शन, तो ऑप्शन बी मार्क कर दो। क्वेश्चन 18। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बेस डाल दिया, तो यहाँ से एक हमने H निकाला, इनोलेट बनाएंगे, इधर आया माइनस, ठीक है। इनोलेट बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यहाँ पर तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये अपने पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये O माइनस है ना। अब बोरोन के पास 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी होगा, ये अटैक करेगा इसमें, तो यहाँ से हमें मिलेगा B, जिसके ऊपर होगा एक माइनस साइन, 2 लग जाएंगे ब्यूटाइल ग्रुप, ऐसे लगा देते हूँ अभी। एक है OTF। अब OTF एक अच्छा लिविंग ग्रुप हमने निकाल दिया यहाँ से, तो ये भी क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो गया अपने पास, है ना, बोरोन, तो हमने ऐसे लिखा इसको। अब जो ये वाला पार्ट है ये बल्कि नहीं है, तो अगर ये बल्कि नहीं है तो ये दोनों सेम साइड पे रह सकते हैं, यानी कि अपने पास हमें Z इनोलेट मिला है, और अगर Z इनोलेट मिला है तो फिर जब ये अटैक करेगा PSCHO पे, यहाँ पे अटैक करेगा ना, कायरल सेंटर जब बनेगा, तो यहाँ से हमें, क्योंकि ये Z है तो हमें सिन प्रोडक्ट मिलने वाला है, सिन मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, हमें ये तो पता है कि नेक्स्ट स्टेप में ये अटैक करेगा यहाँ पर इसके ऊपर, और यहाँ से ये बॉन्ड वापस आएगा, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। देखो यहाँ पर अपना डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा हुआ है CH3, यहाँ पर अपना ये कार्बन, इस पे एक OH आ गया, एक फिनाइल है और एक H है, एक H है ना। हमने बोला है Z इनोलेट बना है तो सिन बनना चाहिए, यानी कि जो OH है और ये CH3 है वो सेम साइड पे होने चाहिए। अब सेम साइड पे अगर है तो ऑप्शन C और D तो हटा दो, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ये कैसे डिसाइड करें कि वेज पे होगा या डैश पे? तो वो डिसाइड करेगा ये वाला ग्रुप, क्योंकि ये वेज पे है तो आपको सिर्फ इसका ऑपोजिट करना है, यानी कि अगर ये वेज पे है तो ये डैश पे आएगा। अब क्योंकि CH3 डैश पर है तो ये भी अपने आप से क्या हो गया? डैश पर हो गया। ये हमने यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट टाइम क्या, लास्ट में हाइड्रोलिसिस करवाया यहाँ से, इसको बाहर निकाल के एसिड बना दो, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 19 देखते हैं कौन सी रिएक्शन है? हेक कपलिंग, हमने क्लास में करी भी है ये हेक कपलिंग। कैसे होगा? सबसे पहले यहाँ पे पैलेडियम को इंसर्ट करवाएंगे, है ना, मान लो मैंने बीच में इंसर्ट करवा दिया, लेकिन मैं शो नहीं करी। इस बार क्या होगा? इसके बाद यहाँ पर देखो, ध्यान रखना, यहाँ पे H लगा हुआ है और ये अपना CH3 यहाँ पर है ना, इनके आपको स्टीरियो का ध्यान रखना है मेन। तो अब क्या करेंगे हम, जो ये वाली कार्बन है और जो ये वाला अपने पास जो पैलेडियम है वो इंसर्ट होंगे यहाँ पे सारे डबल बॉन्ड में। कैसे करने वाले हैं हम? आपको ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जिस भी स्टीरियो केमिस्ट्री से पैलेडियम ऐड होगा उसी स्टीरियो केमिस्ट्री से ये वाली कार्बन भी ऐड होगी। समझ गए ना? ये वाली कार्बन जो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ये वाला यहाँ पर पैलेडियम यहाँ पर ऐड होगा, तो जिस भी साइड से पैलेडियम होगा उस साइड से ये भी आएगा। यहाँ पे देखो इसका बॉन्ड बनेगा ना यहाँ पर, तो अगर ये वाली कार्बन डैश पर हुई तो ये वाला H वेज पर जाएगा। देख रहे हो ना, यहाँ पर आपकी ये पूरी रिंग बननी है इसके साथ में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिंग तो एक ही प्लेन में बनेगी ना, फिर तो H और CH3 ऑटोमेटिकली सेम प्लेन में हो गए हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि डैश पर आ गया सपोज पैलेडियम, इसको सिंगल कर दो, पैलेडियम डैश पर आ गया तो ये वाली रिंग भी डैश पे ही बनेगी, है ना। तो ये पूरी डैश पर हो गई है, इसकी वजह से अपना ये H वेज पे और CH3 भी वेज पे। देखो ऐसा कुछ है क्या? H और CH3 वेज पे, ठीक है, ये डैश पे बिल्कुल सही है। अब देखो इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे पैलेडियम तो बेसिकली वेज पे आया है, जबकि आपकी रिंग किस पे है? डैश पे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों सेम से आएंगे, इसको हटा दो। यहाँ पर ये डैश पे, ये भी डैश पे, लेकिन अगर ये डैश पे है तो पूरी रिंग डैश पे है ना, तो ये वेज पे होना चाहिए था CH3, इसको भी हटा दो, इसको भी हमने हटा दिया। फिर ये वाला बचा, इसको भी हमने हटा दिया, है ना, क्योंकि ये अगर डैश पर है तो पूरी डैश पे बनाओ ना, फिर इसको वेज पे बनाना चाहिए था। क्या बचा? सब तो हमने हटा दिया, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए। लास्ट टाइम फिर से देख लेते हैं वैसे क्या होगा यहाँ पर। अब ये डैश पर है तो उसको डैश वाला H ही चाहिए यहाँ से, इसको निकालने से यहाँ से निकालेगा तो बस बन गया, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 20 देखते हैं। BF3 का रोल क्या होता है? क्या करता है वो? कार्बोकेटाइन जनरेट करता है, ऑप्शन बी मार्क कर दो। 21 इन्होंने बोला है काइनेटिक प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ये वाली रिएक्शन हमने करी है, हमने काइनेटिक और थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट भी डिस्कस किया था इसका। कहाँ पर किया था? हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, है ना। एक एग्जाम्पल मैंने करवाया था जिसमें लास्ट में कुछ स्टेप हो रहा था ऐसा। क्या बनाना है? काइनेटिक प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये
ये काइनेटिक है और ये है थर्मोडायनामिक। कैसे काइनेटिक है ये? बेसिकली यहाँ पर जो H है हिंड्रेंस है ना, यहाँ पर स्टेबल नहीं है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। काइनेटिक पूछा है इसलिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस, तो यहाँ पर जो है ये OMe है, लोन पेयर इसके पास है, स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ से 3 अल्फा H यहाँ पर मिल रहे हैं, 3 अल्फा H यहाँ पर है, इसमें भी 3 अल्फा H 3 अल्फा H, ये तो सब में ही है, इसको तो भूल जाओ। यहाँ पर आओ, इसका लग रहा है +M स्टेबलाइज करेगा, इसमें वैसे खाली कॉन्जुगेशन दिखा देंगे और यहाँ पर ये सिर्फ -I लगाएगा। तो A तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है कंपैरेटिवली, A सबसे लास्ट में, तो या तो ये होगा या फिर ये। इन दोनों में से +M लग रहा है ना इसका, तो मेरा ऑप्शन C ज़्यादा अच्छा सा हो जाएगा, मतलब C फिर B फिर A, ऑप्शन D। 23 ऑप्टिकली प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 40 डिग्री। ओके, हमें क्या निकालनी है? ऑप्टिकल प्योरिटी। तो 40 है, सैंपल की कितनी है? 32। एक सेकेंड, स्पेसिफिक गिवन है 40, तो यहाँ पर स्पेसिफिक 40 गिवन है और सैंपल की 32 है, इंटू 100 कितना आ जाएगा? 80%, ऑप्शन डी। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सही है। हमने बहुत सारी कंडीशन है, बेसिकली बहुत सारे केसेस डिस्कस करे हुए क्लास में ऑलरेडी। क्या कहते हैं? देखो, रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको सिर्फ। साइक्लाइजेशन एक थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, तो वहाँ पर आपको थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट ही बनाना है। अगर आप यहाँ से निकालोगे H तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से मिलेगी 8 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पर H नहीं है, इसको भूल जाओ। यहाँ पर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ से निकालो तो 8 मेंबर्ड रिंग बनेगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से निकालो तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हमें मिल रही है 6 मेंबर्ड रिंग। और हमने देखा था अगर आपके पास 6 मेंबर्ड या फिर उससे हायर मेंबर में चॉइस हो, क्या करोगे? आपको 6 मेंबर्ड ही बनानी है। दैट मीन्स हम यहाँ से निकालेंगे। अब कहाँ अटैक करेगा ये? इसके ऊपर, यहाँ पर मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 मेंबर रिंग तो बननी है, हमने बना दी ऐसे। मान लो इसको हमने मान लिया, ये O- बना ना यहाँ पर, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। 2 पे क्या है? 2 ऐसे करके। 3 पे क्या है? 3 पे कुछ नहीं है। 4 पे कुछ नहीं है। 5 पे कुछ नहीं है। 6 पे है ये C डबल बॉन्ड O ऐसे। ठीक बनाया ना हमने इतना। इसके बाद 1 पे कुछ और भी है, 1 पे CH3 भी है। अभी मिथेनॉल से H निकाल के OH बनाएंगे और लास्ट में डिहाइड्रेशन करवा के यहाँ लगाएंगे बॉन्ड। ऐसा हमने क्यों लगाया? क्योंकि देखो यहाँ पर ये OH बना था, चलो सोचने वाली बात ही नहीं है, इस तरफ तो H है ही नहीं। अगर होता तो भी हम यहाँ से निकालते, क्योंकि क्या बना था हमें बनाया था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यहाँ से बनेगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो ये अपना CH3CO है, इसके नेक्स्ट पे CH3 है, वो तो सब में है। एक सेकेंड, इन दोनों में डिफरेंस मार्क करते हैं यहाँ पर इसको एक बार। कार्बन नंबर 1 कौन सी थी? ये वाली। और ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इस तरह से है। कार्बन नंबर 1 पे CH3 है, अच्छा ओके। तो यहाँ पे ये वाला बीच में है ना, इन दोनों ग्रुप के बीच में CH3 वाला ग्रुप है, यानी कि ये वाला ऑप्शन C हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुझे इतने टाइम से ये सेम ही दिख रहा था दोनों। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अपने पास ये वाला ग्रुप बीच में इन दोनों के, यहाँ पर ये CH3 अपना बीच में आया है, तो हम ऑप्शन C मार्क करेंगे। 24 का ऑप्शन C हो जाएगा करेक्ट आंसर। 25 देखते हैं। NH2OH है, यहाँ से वाटर निकालो, ये हो जाएगा NOH। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, आपने देखा होगा मिसलेनियस असाइनमेंट में, आपको पहले भी मिला होगा। फिर ये अपने पास ये एसिटाइल वाला ग्रुप ऐसे है, क्या करेंगे? अटैक करवाएंगे इसका यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में सेल को बाहर करेंगे, इसको वापस लेंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, OCOCH3 है ना, ये अपने पास लिविंग ग्रुप है, निकाल दो इसको यहाँ से। इधर आ रहा है पॉजिटिव। अब एक चीज़ देखो, ये ना बैकमेन रीअरेंजमेंट नहीं है, ये बैकमेन फ्रेगमेंटेशन है। रीज़न क्या है उसका? यहाँ पर जो बनेगा कार्बोकेटाइन वो स्टेबल बनेगा। तो जैसे हमें पॉजिटिव आया, इधर हमने नेगेटिव देके CN बना दिया। अब CN तो सब में बना हुआ है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब भी हमारा ये कुछ ऐसा बना है,
यहाँ पर CH3 यहाँ पे आ गया प्लस, और इसके ऊपर CH2 और यहाँ पे CN, ऐसे है ना। देखो कौन से वाला है, क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, यहाँ से H निकाल के ऐसे बनाओ। अब चेक कर लो कौन से वाला ऑप्शन है। डबल बॉन्ड के एक कार्बन लीव करके देखो, ये वाला मार्क कर देंगे। कौन सा, 25 का ऑप्शन ए। डबल बॉन्ड पे CH3 लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखो CH3 के ये वाली कार्बन अपने पास है, इसके नेक्स्ट वाली कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, ये 2 CH3 लगे हुए हैं, तो इसके नेक्स्ट वाली कार्बन पे 2 ये वाले लगे हुए हैं, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन ए। 26 देखते हैं। ये एक्चुअली ना ढंग से ड्रॉ नहीं हुआ, इसको ऐसे बनाओ। डबल बॉन्ड O यहाँ पर है और ये अपना ऐसे है, फिर ये ऐसे, ये है। ओवरऑल रिएक्शन ये है। इस पे आपको बेसिकली आपका सबस्ट्रेट ये इस पे रिएक्शन करवानी है। टोसाइल हाइड्राजीन है, पहले हम बनाएंगे टोसाइल हाइड्राजोन, यहाँ से NH, इस पे लगा हुआ है TS। ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्लास में ऑलरेडी। बेस है, क्या करेगा बेस, बेस निकालेंगे यहाँ से H+ स्क्वायर माइनस। नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे, ये ऐसे, और ये रिंग यहाँ से ओपन हो गई, तो हमें मिलेगा N डबल बॉन्ड N और ये TS ग्रुप, यहाँ पर अपना CH2 CH3, यहाँ पे CH3 और ये O-। नेक्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप है, बाहर निकालो इसको, यहाँ से नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाल दो, और फिर अपना ये ऐसे है ना। तो एक सेकेंड, मैंने कुछ गायब कर दिया कि यहाँ पे हाँ डबल बॉन्ड पहले आएगा। यहाँ पे एक सेकंड रुको, इस वाले स्टेप से पहले डबल बॉन्ड बन चुका है यहाँ पर इन दोनों के बीच में, इधर ऐसे प्लस इधर माइनस ना, तो ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में TS बाहर, नाइट्रोजन बाहर, और अपना ये बॉन्ड को ब्रेक करवाओ, तो क्या होगा, यहाँ पर तो हो गया ये C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर अपना ये ऐसे कार्बन, ये वाली कार्बन से लगेगा ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, और इसके बाद CH2 CH3, है ना। देखो ऑप्शन कौन सा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या करता है, ये सिस में चेंज करता है इसको, तो ये तो ट्रांस हो गया, ये सिस है, तो ऑप्शन C मार्क कर देंगे। एल्काइन से सिस एल्कीन बनाता है, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन C। 27 CH2Cl2, ये हमने मिथाइल लिथियम, क्या करेगा ये, एक तो ये वाला एसिडिक प्रोटॉन इसको निकालेगा, यहाँ बना देगा N-, है ना, ऐसे हो गया ये, और यहाँ पे आया Li+। एक सेकेंड, N- Li+, एक तो ये वाला काम किया इसने, CH2Cl2 है, H+ निकालेगा पहले तो बेस वाला काम करके, Cl बाहर गया, यहाँ से मिली कार्बीन, कार्बीन मिल गई, अटैक करेगी सारे डबल बॉन्ड पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, नाइट्रोजन देने वाला है यहाँ पर, तो हमने ऐसे बनाया है। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो अभी ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पर, और एक कार्बन इसमें लगा है, एक H और एक Cl, और यहाँ पर अपना CH3, ऐसे ही है। नेक्स्ट स्टेप में 6 मेंबर, फिर 5, फिर 3, स्ट्रेन तो है 3 मेंबर्ड में, इसको हमने बाहर निकाला, इस वजह से प्लस आया, प्लस इस पे आया, हमने इसको ब्रेक करवाया यहाँ से, इस वजह से प्लस आएगा, यहाँ पे दे देगा, क्या होगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन D। एक सेकेंड, ऑप्शन डी में लेकिन Cl लगा हुआ है, ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन C हो जाएगा, ऑप्शन C, क्योंकि Cl तो बाहर चला गया ना। 6 मेंबर रिंग बनेगी, CH3 रहेगा लेकिन Cl तो नहीं रहेगा, तो ऑप्शन C मार्क करेंगे, करेक्ट आंसर। 28, ये भी हमने करा हुआ है पहले से क्वेश्चंस। आइडो इलेक्ट्रोनाइजेशन क्या होगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा ये। हमने लेट्स से अपनी मर्जी से मान लिया कि हमने डैश पोजीशन में बना दिया, ये सपोज यहाँ बना देती हूँ, जैसे मन करे वैसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमने इसको डैश पे लगा दिया, सपोज ऐसे आयोडीन को, इधर आया प्लस, ठीक है, और फिर ये ऐसे है COOH। नेक्स्ट स्टेप में हमें बनाने होते हैं 5 मेंबर रिंग ना, बेस है H+ निकाल के यहाँ से इसको माइनस बनाएगा। अब 1 2 3 4 एंड 5, या तो यहाँ पर अटैक कराओ 4 मेंबर रिंग बनेगी, अगर यहाँ पर अटैक करवाओगे इसका तो 5 बनेगी। हमें 5 बनानी है ना, 4 से बेटर है 5 बनाओ। इसको ऐसे ब्रेक करा तो ये बैक साइड से आएगा, यानी कि वेज पे आएगा। H यहाँ पे ऐसे होगा ना, समझ गए ना। ये अपने पास I तो डैश पर है और ये H किस पे है, वेज पे है, यानी कि I और H ऑपोजिट प्लेन में है। यहाँ पे दोनों में दोनों सेम दिखा रखे हैं, हटा दो इसको, सेम दिखा रखे हटा दो। ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई होगा। आगे क्या करके DBU क्या है, बेस है, बेस है ना। कहाँ से निकालेगा, या तो देखो यहाँ से इस H को निकाल के एलिमिनेशन करवाओ इनका, यहाँ लगाओ डबल बॉन्ड, या फिर यहाँ बनाओ।
ये बन रहा है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो ऑप्शन सी को मार्क करो, ये ज़्यादा स्टेबल है, यही बनेगा। 29th, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ A to B इज, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं वैसे नेट में कभी, December 17 में पूछा गया है फर्स्ट टाइम कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस आपको लेके चलनी पड़ेगी, यहाँ से आप ये बना दो। तो हम मान लेते हैं कि जो दे रखा है ना वही मान लेते हैं कि पहले क्या पता ए ले लेते हैं एक बार, है ना। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है SOCl2, क्या करेगा ये COOH को चेंज कर देगा COCl में, चलो फिर मान लो हमने ये डाल दिया, है ना। अब क्या करेगा ये है 4-क्लोरोपिरिडीन, 4 पे लगा हुआ है क्लोरीन ग्रुप, मतलब Cl लगा हुआ है और ये पिरिडीन, ऐसे करके है। क्या करवाएंगे आगे, अब ये तो अटैक करेगा इसके ऊपर, है ना, क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड O करके है ना, ये अटैक करेगा इसके ऊपर यहाँ पे तो। लेकिन एक चीज़ देखो, जो ये वाला ग्रुप था उसके ऊपर तो पिरिडीन नहीं पिप्रिडीन होना चाहिए था ना, उल्टा हो गया ये तो। अगर ऐसे करवाओगे, अगर हमने पहले ले लिया थायोनिल क्लोराइड तो इसके बाद तो यही अटैक करेगा इसके ऊपर, देख रहे हो। लेकिन हमें इसके साथ में चाहिए ये पिरिडीन वाला जो अपने पास है, ये पिरिडीन ये, और इस वाले ग्रुप के साथ चाहिए हमें ये, तो ये ABC वाला काम तो नहीं चलेगा, हटाओ इसको, इससे नहीं बन पाएगा यहाँ जो हमें चाहिए। तो हमने फिर एक काम कर लिया कि पहले इस स्पाइस को ले लेते हैं, 4-क्लोरोपिरिडीन को वापस बनाना पड़ेगा, मैंने रब कर दिया बेवजह। तो यहाँ पर ये ऐसे है, हमने इसको लिया, अब क्या होगा, कौन अटैक करेगा किसके ऊपर। तो एक काम हो सकता है, ये है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है, ये है लिविंग ग्रुप, ये है डोनर, कौन सा होगा ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हमने ऐसे दिखाया, इसको ऐसे दिखाया, इसका अटैक करवाया इसके, एक सेकेंड, इसके ऊपर यहाँ पर। ये वाला कॉन्सेप्ट ना नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, जो मैंने अभी किया है, ये वाला एडिशन एलिमिनेशन पिरिडीन के ऊपर बहुत बार आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको आप स्किप ना करो। तो हम क्या कहाँ तक पहुँचेंगे, ऐसे हमने बनाया, ये इधर आया माइनस और ये ऐसे है, यहाँ पर एक सेल पहले से था, एक ही ग्रुप आगे लगा यहाँ पर ऐसे 2H प्लस, और इसके ऊपर बेंजीन रिंग भी लगा दो, ऐसे हमने बनाई, इस पर लगा हुआ है COH। नेक्स्ट स्टेप में H प्लस को तो पहले निकाल दो और फिर सेल माइनस बाहर जाएगा, ये ऐसे और ये वापस ऐसे। तो बेसिकली एडिशन तो पहले हुआ था, एलिमिनेशन हो गया और ये ऐसे मिल गया हमें। तो ये वाला काम तो गया हो इतना, अब बचा है ये वाला। हमने पहले A ऐड करा है, तो A क्या कर रखा है इन्होंने, नहीं हमने पहले B ऐड किया है, A से तो बन नहीं रहा था ना ये, तो एक तो हटा दो, पहले हमने B ऐड करा है तो B हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, थायोनिल क्लोराइड, तो वो इसको चेंज कर देगा COCl में, COCl में। अब है पिप्रिडीन, क्या होता है पिप्रिडीन, ऐसे ये, अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, बन गया बस खत्म। ऐसे अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर जाएगा, ये वापस आ जाएगा, तो बन गया अपना ये, यानी कि ऑप्शन C जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको मार्क कर लेना अगर नहीं सोल्व हुआ तो। 30 देखते हैं, ये तो ठीक है। पीटरसन ओलिफिनेशन, H2SO4 एसिड है, इसको प्रोटोनेट करेगा, TBF F माइनस आएगा यहाँ से, ऐसे बना। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसको बाहर, इसको यहाँ, या तो ये बनेगा या ये बनेगा, सिस तो बनने से रहा, सिस तो बेसिक मीडियम में बनता है। आगे देखते हैं, इसका क्या कर रखा है यहाँ पे, शार्पलेस एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन, ये है अपना लेफ्ट साइड पे और प्लस यानी कि डैश पे आएगा, तो ऑप्शन A मार्क कर दो। 31 LDA डाल रखा है, ऑर्थोलिथिएशन यहाँ पर होगा, H प्लस निकालेगा, LDA यहाँ पे आएगा माइनस, नेक्स्ट टाइम इसको बाहर निकाल दो, तो ये हमें यहाँ से बेंजाइन मिल जाएगा, ऐसे है ना। फिर ये है अटैक करवाना है, आपको ध्यान रखना है बेंजाइन इंटरमीडिएट में हम सिर्फ -I कंसीडर करते हैं, +M नहीं करते। तो यहाँ पर माइनस आएगा, इस पर अटैक कर देगा, तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये नहीं बनेगा। हमें -I कंसीडर करके चलना है इसका, ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कुछ रिएजेंट तो है नहीं, आपको खुद से रीअरेंजमेंट करवानी पड़ेगी। तो हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पर तो आया माइनस साइन, यहाँ पर अपना एक कार्बन, इस पर लगा हुआ है एक तो COET, सो COMe और एक और COMe, हमने एक को ऐसे दिखा दिया क्योंकि दोनों सेम ही, किसी भी अटैक करवाओ, ये ऐसे और ये ऐसे, है ना। तो क्या मिलेगा, देखो ऑप्शन देते हैं साथ साथ कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब क्या क्या बनाना है आपको। तो अभी हुआ ये कि यहाँ पर ये कुछ 4 मेंबर टाइप की कुछ बन गई, यहाँ पे लगा हुआ है COMe, है ना। और इस वाली कार्बन पे एक तो है O- और एक है OMe,
लेकिन अगर मैं इसको निकालूंगी बाहर डबल बॉन्ड लगाऊंगी वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करवाना पड़ेगा और ये वापस आएगा यहाँ पर। तो मुझे ये देखने को मिलेगा यहाँ पे ये ऐसे इधर आया माइनस और ये हो गया C डबल बॉन्ड OMe और वर्कअप के बाद ये CH2 बन गया। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा यहाँ पर, ये ऑप्शन ए। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। वैसे तो हम टेक्निकली OMe को निकालते, बाहर बॉन्ड को ब्रेक नहीं करवाते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे दे रखा था, वैसे करोगे प्रोसीड। 32 देखते हैं। NaNO2 क्या करेगा, इसको डाइसोनियम सोल्ट बनाएगा यहाँ पे N2+। नेक्स्ट स्टेप में ये तो गया बाहर, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा NGP, 3 मेंबर रिंग बनी ना, इसके ऑपोजिट साइड से आएगा, यहाँ पे डैश पे लगा हुआ है, ये अपना डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डैश पे आ जाएगा ऑक्सीजन ऐसे। इसके बाद ये भी है ना, इसके साथ था पहले से। क्या करेंगे अभी, ब्रेक करेंगे। अब ये इसी वाले प्लेन से आएगा, NGP लग रहा है तो अबव द प्लेन आएगा BR। तो ये पूछ क्या रहे थे, एक सेकेंड, अच्छा इन्होंने इंटरमीडिएट पूछा है, ओके मैं प्रोडक्ट बनाने बैठी थी, एक सेकेंड। इंटरमीडिएट तो ये हो जाएगा ना फिर अपने पास, कौन सा है, ये रहा ऑप्शन C। 33 मेजर प्रोडक्ट, इजी है, हमने पहले भी किया था शायद ऐसा क्वेश्चन। कैसे करेंगे, लेस हिंडर साइड पे ये वाली रिंग लगेगी, जहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उस तरफ H लगेगा, इस तरफ H, इस तरफ ये। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सिन बनता है, यानी कि दोनों सेम साइड से आएंगे, H और बोरोन दोनों सेम साइड से आएंगे, इसको भूलना नहीं है। बाकी सब कुछ सेम, ठीक है, जैसे भी है उसको रख देना, आगे इसमें ऐसे छोड़ दे उसमें से करके। यहाँ पे H है, वाटर है, फिर क्या करेगा इसको, वाटर इसको OH में चेंज कर देगा, OH में चेंज कर दिया। कौन सा बन रहा है ऑप्शन, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसके बाद हटाओ इसको, यहाँ से BR को इसको हटा दो, इसको हटाया, यहाँ पे आगे लगेगा ये ग्रुप, ये रहा। जैसे है बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा, ऑप्शन B मार्क करो। तो यहाँ पर अपना ये मिसलेनियस असाइनमेंट 6 कम्प्लीटली सॉल्व होता है। हैप्पी लर्निंग।